बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैबन सोसाइटी इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए लंबे कद और छुरीरे जिस्म के आदमी ने चौंक कर साथ ही तपाई पर पड़े हुए फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर इसने रिसीवर उठा लिया। यस, इस आदमी ने कहा। औस्तर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। कौन औस्तर? मैं तो किसी औस्तर को नहीं जानता, इस आदमी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। क्या आप मिस्टर डेविस नहीं बोल रहे? नहीं, मेरा नाम तो रिचर्ड है, इस आदमी ने जवाब दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इस आदमी ने रिसीवर रख दिया और उठकर कमरे की दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोली और इसके निचले खाने में मौजूद एक हैंडबैग उठाकर इसने अलमारी बंद कर दी और फिर हैंडबैग उठाए वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसने हैंडबैग खोला, इसके अंदर एक छोटा सा लेकिन मखसूस साख का ट्रांसमीटर मौजूद था। इसने ट्रांसमीटर निकालकर मेज़ पर रख दिया, लेकिन ट्रांसमीटर से निकलने वाली एक तार हैंडबैग के अंदर जा रही थी। इस आदमी ने वो तार बाहर नहीं निकाली बल्कि हैंडबैग को वैसे ही इस ट्रांसमीटर के साथ रख दिया। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से हल्की सी सीटी की आवाज़ आने लगी और इस आदमी ने हाथ बढ़ाकर इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, ऑस्टर कॉलिंग, ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो फ़ोन पर सुनाई दी थी। यस, सिडनी बोल रहा हूँ, ओवर, इस आदमी ने जवाब दिया। बॉस, ग्रेट लैंड की स्पेशल एजेंसी के सेक्शन S की एक टीम आपकी तलाश में पाकिस्तान पहुंची हुई है। हाँ, मुझे पहले इत्तला मिल चुकी है, ओवर, सिडनी ने कहा। तो इनके बारे में क्या हुक्म है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। इन्हें नज़रअंदाज कर दो, वो खुद ही यहाँ टक्करें मार कर चले जाएंगे, ओवर। लेकिन बॉस, असलहे की नई खेप भिजवाई जानी है, इसके बारे में क्या हुक्म है? अपना जो काम जारी रखो, वो इसका सुराग ना लगा सकेंगे और ना इन्हें इसका इल्म होगा। वो सिर्फ मेरी तलाश में यहाँ आए हैं क्योंकि इनके हाथ T1 लग गया था और T1 का मुझसे क्लब के पते और फ़ोन पर रब्ता रहता था। यकीनन इन्हें T1 से इस बारे में इल्म हुआ होगा, इसलिए वो यहाँ आए हैं, ओवर, सिडनी ने कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, सिडनी ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर इसे उठाकर वापस हैंडबैग में रखा और इसे बंद करके वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोलकर हैंडबैग वापस इसी जगह रखा जहाँ से इसने इसे उठाया था और फिर अलमारी बंद करके वो अभी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। इसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मास्टर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ओह, मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ, सिडनी ने कहा। बॉस, आपकी दोस्त लड़की नरगिस को इसकी रिहाइशगाह से अगवा करके इस पर तशद्दुद किया गया है, फिर इसे शदीद ज़ख्मी हालत में एक पार्क में डाल दिया गया। अब वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इसने पुलिस को बयान दिया है कि ग्रेट लैंड के 2 आदमियों ने इस पर तशद्दुद किया है और इससे सिडनी के बारे में पूछगछ करते रहे हैं। फिर इसने क्या बताया है इन्हें? वही आम सी बातें बॉस, दूसरी तरफ से मास्टर ने कहा। ठीक है, जाहिर है इसे जो कुछ मालूम था वही बता सकती थी, सिडनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। एक और अहम इत्तला मिली है बॉस इस सिलसिले में। कौन सी इत्तला? बॉस, अस्पताल में इससे मिलने सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट और इसके साथ एक इंतहाई ख़तरनाक आदमी अली इमरान भी आया था। अली इमरान? वो कौन है? बॉस, आप इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं ग्रेट लैंड की सीक्रेट सर्विस के कंप्यूटर रूम में काफ़ी अरसे तक काम कर चुका हूँ। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और दुनिया भर में इंतहाई ख़तरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। लेकिन सीक्रेट सर्विस का नरगिस के अगवा से क्या ताल्लुक? बॉस, वो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का लड़का है और सुपरिटेंडेंट फयाज का दोस्त है। मुझे जब इस मुलाकात का इल्म हुआ तो मैं चौंक पड़ा। मैंने अपने तौर पर जो मालूमात हासिल की हैं इसके मुताबिक इस नरगिस के वालिद और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के दरमियान अजीज़ दारी है और शायद इस नरगिस के वालिद ने इसके अगवा और तशद्दुद के बारे में इन्हें बताया था और इमरान वहाँ इस फयाज के ऑफिस में मौजूद था। फिर वो दोनों इकट्ठे यहाँ आए, मास्टर ने जवाब दिया। लेकिन इसमें हमारे लिए क्या इत्तला है जो तुम इस पुरस्कार अंदाज में बात कर रहे हो?
सिडनी ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस, ये इंतहाई ख़तरनाक आदमी है। वो लामहला आपके बारे में मालूमात हासिल करेगा और अगर इसके इल्म में यहाँ हमारा नेटवर्क आ गया तो फिर वो लामहला हमारे नेटवर्क को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम फिक्र ना करो। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम भी करेगा तो स्पेशल एजेंसी के ख़िलाफ़ करेगा जिन्होंने नरगिस को अगवा करके इस पर तशद्दुद किया है, और अगर इसने हमारे नेटवर्क के ख़िलाफ़ काम किया तो फिर हम खुद ही इससे निपट लेंगे। सिडनी ने कहा, ठीक है बॉस, बहरहाल आप मोहतात रहें। मास्टर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम मोहतात हैं। तो इतने तवील अरसे से यहाँ हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, आज तक किसी को भी इसका इल्म नहीं हो सका। ये भी अगर ग्रेट लैंड में हमारा आदमी इनके हाथ ना लग जाता तो इन्हें मेरे बारे में इत्तला ना मिलती, लेकिन अब वो भी किसी भी सूरत में हमें ट्रेस नहीं कर सकेंगे। सिडनी ने जवाब देते हुए कहा, ओके बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो सिडनी ने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात मौजूद ना थे, जैसे वो पूरी तरह मुतमईन हो कि इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसने मेज़ पर पड़ी हुई एक किताब उठाई और इसके मुताले में मसरूफ़ हो गया, लेकिन चंद लम्हों बाद जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसने किताब वापस मेज़ पर रखी और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इसने दरवाज़ा खोलने से पहले ऊंची आवाज़ में कहा। मार्सिया हूँ डियर। बाहर से एक हल्की सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो सिडनी ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक नौजवान लड़की मौजूद थी जिसके जिस्म पर शोख रंग का स्कर्ट था। नकूश के लिहाज से जाहिर होता था कि वो भी ग्रेट लैंड की रहने वाली है। आओ मार्सिया, सिडनी ने एक तरफ हटते हुए कहा तो मार्सिया मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? तुम कल क्लब नहीं आए? आखिर इस कदर छुप कर बैठने की क्या वजह है? छुपने की मुझे क्या ज़रूरत है डियर, कल सप्लाई के सिलसिले में काम था इसलिए मैं क्लब ना आ सका। सिडनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके वो कमरे में मौजूद एक रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें शराब की बोतलें और गिलास मौजूद थे। इसने शराब की एक बोतल और 2 गिलास उठाए और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मार्सिया दूसरी कुर्सी पर पहले ही बैठ चुकी थी। सिडनी ने शराब दोनों गिलासों में डाली और फिर एक गिलास उठाकर इसने मार्सिया के सामने और दूसरा अपने सामने रख लिया। शुक्रिया, मैं समझी कि शायद तुम स्पेशल एजेंसी की वजह से छुपे बैठे हो, मार्सिया ने गिलास उठाते हुए कहा। अरे नहीं, वो हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? इस सिडनी को तलाश करते फिर रहे होंगे जो क्लब में रहता था। करते रहें तलाश, सिडनी ने मुस्कुराते हुए कहा और मार्सिया ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। फिर भी तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वो बहरहाल इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, ऐसा ना हो कि कोई सुराग लगा लें। मार्सिया ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। ओह नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वैसे इन्होंने एक कोशिश की है जिसकी इत्तला मुझे मिल चुकी है। इनकी ये कोशिश भी नाकाम हुई है। कैसी कोशिश? वो मकामी लड़की नरगिस जिससे मेरी अक्सर मुलाकात रहती थी, इन्होंने इसे अगवा करके इस पर तशद्दुद किया है ताकि मेरे बारे में कोई क्लू इससे हासिल कर सकें, लेकिन इससे मेरे बारे में कुछ मालूम ही ना था तो इस क्या बताती। इन्होंने तुम्हारा हुलिया, लिबास और ऐसी ही दूसरी बातें इससे बहरहाल मालूम कर ली होंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम इससे इस तरह बार बार ना मिला करो। वो तो बस ग्रेट लैंड की बातें करती रहती थी और चूँकि वो अच्छी लड़की थी इसलिए मैं भी इससे मिल लेता था, लेकिन अब जाहिर है मेरा वो पहले वाला हुलिया तो नहीं, इसलिए वो क्या कर लेंगे। अलबत्ता मास्टर ने अपनी तरफ से मुझे एक इत्तला देकर डराने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन सी इत्तला? क्या मतलब? मार्सिया ने और ज़्यादा चौंक कर कहा। इसने मुझे बताया है कि नरगिस से मिलने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई ख़तरनाक एजेंट अली इमरान अस्पताल गया था। इसने मुझे कहा है कि ये इमरान इंतहाई ख़तरनाक एजेंट है, इसलिए मैं मोहतात रहूं, लेकिन मुझे मालूम है कि सीक्रेट सर्विस का मुझसे क्या ताल्लुक़ हो सकता है, और अगर वो तलाश भी कर लेगा तो स्पेशल एजेंसी वालों को करेगा जिन्होंने नरगिस को अगवा किया है। ओह, ये नाम तो मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन अगर इसका ताल्लुक़ सीक्रेट सर्विस से है तो फिर वो सरकारी तंजीम हुई और स्पेशल एजेंसी भी ग्रेट लैंड की सरकारी तंजीम है। अगर वो लोग इससे मिल गए तो लामहला इन्होंने इसे तुम्हारे बारे में बता देना है, और इस तरह हो सकता है कि वो तुम्हें तलाश करना शुरू कर दे। मार्सिया ने परेशान से लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि स्पेशल एजेंसी असल बात नहीं बताएगी, सिर्फ इतना बताएगी कि वो किसी मुजरिम को तलाश कर रहे हैं और बस। वो फैबन सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वो इसे हर लिहाज से खुफिया रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्रेट लैंड के किसी मुजरिम से यहाँ की पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को क्या दिलचस्पी हो सकती है? सिडनी ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर ठीक कह रहा है, तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ की हुकूमत को हमारे नेटवर्क का इल्म हो गया तो मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। ग्रेट लैंड और पाकिस्तान के दरमियान बड़े गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इन्हें खुद इस नेटवर्क का आज तक इल्म नहीं हो सका, वो किसी को क्या बताएंगे।
वो तो सोच भी नहीं सकते कि ग्रेटलैंड में असलहा और तरबियत याफ्ता आदमी पाक एशिया से भी जा सकते हैं, सिडनी ने कहा और मार्सिया ने इस बात में सर हिला दिया। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में जैसे ही इमरान दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। लाइब्रेरी में जाकर फैबन सोसाइटी के बारे में मालूम करो और इस बारे में अगर कोई तफसील हो तो मुझे ला कर दो। फैबन सोसाइटी? वो ग्रेटलैंड के ख़िलाफ़ काम करने वाली दहशतगर्द तंजीम, इसके बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में तफसील जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में इस सिलसिले में कोई चक्कर चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान में? यहाँ क्या चक्कर हो सकता है, यही तो मालूम करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ उठा और तेज़ से कदम उठाता इस तरफ को बढ़ गया जिधर लाइब्रेरी का रास्ता था, जबकि इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एडवेंचर क्लब। रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, फॉर्मैक तक पैगाम पहुंचा दो कि वो पाकिस्तान कॉल करे, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। फॉर्मैक ग्रेटलैंड में सीक्रेट सर्विस का फ़ॉरेन एजेंट था। थोड़ी देर बाद स्पेशल फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। फॉर्मैक बोल रहा हूँ चीफ़। दूसरी तरफ से फॉर्मैक की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। ग्रेटलैंड की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक दहशतगर्द तंजीम काम कर रही है जिसका नाम अखबारात में फैबन सोसाइटी लिखा जाता है। क्या तुम्हें इसके बारे में तफसीलात का इल्म है? तफसीलात का तो किसी को भी इल्म नहीं है चीफ़, बस वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती रहती है और हुकूमत इसके ख़िलाफ़ काम करती रहती है, लेकिन आज तक इसका कोई आदमी ना पकड़ा जा सका है और ना सामने आ सका है। ग्रेटलैंड की कौन सी सरकारी एजेंसी इसके ख़िलाफ़ काम कर रही है? स्पेशल एजेंसी का एक सेक्शन मुस्तकिल तौर पर इसके ख़िलाफ़ काम करता रहता है जनाब, इसे एस सेक्शन कहा जाता है। मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ पाकिस्तान में इस फैबन सोसाइटी के सिलसिले में कोई चक्कर चल रहा है। एक आदमी यहाँ एक क्लब में रहता है जिसका नाम सिडनी था, इससे यहाँ की एक मकामी लड़की की दोस्ती थी। फिर वो आदमी अचानक इस क्लब से गायब हो गया, जबकि ग्रेटलैंड के दो आदमियों ने इस मकामी लड़की को अगवा करके इस पर तशद्दुद किया और इससे सिडलिंग के बारे में पूछगछ की, लेकिन इस लड़की को इसके बारे में कोई तफसील मालूम ना थी। लेकिन इस लड़की ने मेरे एक आदमी को बताया है कि सिडनी ने एक बार इसकी मौजूदगी में फ़ोन कॉल अटेंड की थी जिसमें दूसरी तरफ से फैबन सोसाइटी का नाम लिया गया था, जिस पर वो सिडनी इस लड़की से माजत करके अपने कमरे में चला गया था। इस तरह ये बात मेरे इल्म में आई है कि ये सारा सिलसिला फैबन सोसाइटी का है। तो मालूम करो कि स्पेशल एजेंसी के इस सेक्शन के लोग पाकिस्तान तो नहीं आए, मुझे तफसीलात चाहिए जिस अंदाज में भी मिल सकें। यस सर, वैसे आज तक तो इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ सारी कार्रवाइयाँ ग्रेटलैंड में ही होती रही हैं। बहरहाल मैं मालूम कर लूँगा, फॉर्मैक ने जवाब देते हुए कहा। जल्द अज जल्द मालूमात हासिल करके मुझे इतला दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। इस दौरान ब्लैक ज़ीरो वापस आ चुका था। इसने एक फ़ाइल इमरान के सामने रख दी थी और ख़ुद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था। इमरान ने रिसीवर रखा और फिर फ़ाइल खोलकर इसके मुताले में मसरूफ़ हो गया। फ़ाइल में सिर्फ 4 टाइप शुदा कागज़ थे। इसमें तो वही कुछ है जो आमतौर पर मशहूर है। इसने एक तवील सांस लेकर फ़ाइल बंद करते हुए कहा, आपको ये इतला कैसे मिल गई? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा तो इमरान ने नरगिस के घर सर अब्दुर्रहमान के साथ जाने से लेकर सुपर फयाज के ऑफिस जाने और फिर नरगिस से अस्पताल में मुलाकात की सारी तफसील बता दी।